आदि विधाता आदि ब्रह्मा आदि तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की मूल नायक विराजमान घोर कमरोप सर्वजय श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की विश्व वंदनीय भगवान महावीर स्वामी की परम गुरु परम पिता परमात्मा 1008 श्री सिमंदर स्वामी भगवान की 20वीं सदी के प्रथमाचार्य मुनिकुल पितामह चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवंत श्री शांति सागर जी मुनिराज की पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की परम श्रद्धेय परम पूजनीय मम शिक्षा दीक्षा गुरु गणनीयारिका श्री सौम्यनंदिनी माता जी की अहिंसा प्रधान श्रीमद जैन धर्म की परम पूज्य गणनीयारिका श्री सुयोगनंदिनी माता की राधिका माता सुनंदिनी माता की आरिका सत्य की धर्म स्नेही आप सभी भव्य महानुभाव जिनवाणी अथाह अपार है, बहुत सारा विषय या बहुत सारा क्यों सारा की सारा विषय द्वादशांग जिनवाणी के अंतर्गत ही आता है, जो अपन सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं। और आप लोगों ने कहा कि आप लोगों को देव दर्शन के बारे में ही समझना है। वैसे तो आप लोगों ने पहले भी कहीं ना कहीं सुन रखा होगा देव दर्शन के बारे में, तो पुनः हम आपसे पूछ रहे हैं, आपको देव दर्शन की विधि ही जाननी है या फिर कुछ और बताएं? भैया लोग देव दर्शन से ही बताएं, ठीक है। देव दर्शन श्रावक का प्रथम आद्य कर्तव्य, जिसके बिना जैन श्रावक का तो ना प्रातःकाल होता है और ना ही दिन की शुरुआत। कई बार रह करके मन में एक प्रश्न आता है कि भगवान जिनेंद्र देव के दर्शन हमें प्रतिदिन क्यों करने चाहिए? भगवान के दर्शन करने हमें मंदिर क्यों जाना चाहिए? और कभी हमारा मन ना करे या हम थके हुए हैं या हमारा स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं लग रहा, तो क्या जब कभी हम भगवान के दर्शन छोड़ सकते हैं क्या? बहुत सारे प्रश्न इस संसारी प्राणी के मन में आते हैं। तो सर्वप्रथम हम आपके एक प्रश्न का उत्तर देना चाहेंगे। वो प्रश्न ये है कि यदि जब कभी हम मन नहीं है या स्वास्थ्य ठीक नहीं है या अनुकूलता नहीं है, तो देव दर्शन छोड़ सकते हैं या नहीं? महानुभाव, तीनों लोकों में कुल मिलाकर के 8 पृथ्वियां हैं। कितनी भूमि है? 8, जिनके नाम रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंक प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा, महातम प्रभा और ईशत प्राग भार। 8 पृथ्वियां हैं। 8 में से 7 पृथ्वियां तो 7 नरकों के पास है और 8वीं पृथ्वी ईशत प्राग भार नाम की सिद्धों के पास। सिद्ध शिला के नीचे यद्यपि सिद्धों को आधार की आवश्यकता नहीं है, फिर भी अष्टम पृथ्वी सिद्धों के पास, 7 पृथ्वियां नारदियों के पास। देवों को पृथ्वी की आधार की आवश्यकता नहीं है। विक्रिया रीति के बल पर वो उनके जो विमान है वो आकाश में अधर है, लेकिन मनुष्य बिना आधार के नहीं रह सकता। यदि जमीन ना हो, नीचे का बेस ना हो, तो आप आकाश में हवा में अधर रह सकते हो क्या? नहीं रह सकते। आपको आधार की आवश्यकता है, बिना आधार के आप नहीं रह सकते। तो आप जो ये ईंट कंकड़ पत्थर धूल मिट्टी की जो जमीन देख रहे हो ना, इस जमीन को आधार किसने दिया है? प्रथम नरक की प्रथम भूमि ने, रत्न प्रभा। क्योंकि आप बिना आधार के नहीं रह सकते। ये धूल मिट्टी कंकड़ पत्थर की जमीन को आश्रय, आधार, जो मूल श्रेय जाता है। जैसे आप पहली मंजिल पर तभी रह सकते हैं जब उसके पिलर, उसकी दीवार नीचे ग्राउंड फ्लोर से आई हो। आपने कभी ऐसा देखा है क्या? नीचे से कोई सपोर्ट नहीं, आप फर्स्ट फ्लोर पर या टॉप फ्लोर पर रह रहे बिल्डिंग की, पॉसिबल है क्या?
पॉसिबल नहीं है ना। किसी भी बिल्डिंग की टॉप फ्लोर पर आपको रहना है, उसका आधार कहाँ से आता है? नीचे जमीन से। ठीक इसी प्रकार से जिस जमीन पर आप चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, रहते हैं, घर बनाते हैं, व्यापार करते हैं, उस जमीन को आधार किसने दिया? तीनों लोकों में 8 ही पृथ्वियां हैं, 7 नरकों के पास, 1 सिद्धों के पास। सिद्धों से आधार ले नहीं सकते, तो प्रथम नरक की प्रथम भूमि ने हम सभी को आधार दे रखा है। अब जैसे आप बाहर होटल रेस्टोरेंट में भोजन करते हो और भोजन करने के बाद यदि आप बिल ना दो तो क्या करना पड़ेगा? अनुभव से तो नहीं बता रहे हैं। क्या करना पड़ेगा? बर्तन मांजने पड़ेंगे, या कोई ना कोई साफ सफाई करनी पड़ेगी, कोई ना कोई कार्य तो वहां का करना ही पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार से प्रथम नरक ने हमें भूमि उधार दे रखी है। इस आधार को आधेय बना करके हम इस मध्य लोक में रह रहे हैं, तो प्रथम नरक की भूमि जो हम उधार लेकर इस पर रह रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं, इसका किराया है प्रतिदिन जिन मंदिर जाना। क्या है किराया? प्रतिदिन जिन मंदिर जाना। जिस दिन आप जिन मंदिर नहीं गए, उस दिन का नरकों का किराया आपके ऊपर उधार रह गया। और एक दिन का भी किराया उधार रहा, ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। बस आपको सिर्फ 10,000 वर्षों के लिए नरक जाना पड़ेगा, बस 10,000 वर्ष। और उसमें भी जैसे ही आपका नरक में जन्म होगा, तो नरकों की जो भूमि है, जो जमीन होती है ना, उस जमीन का दुख दौलत राम जी 6:18 में लिखते हैं, बिच्छू सहस्त्र डसै नहीं तिसौ। इस सभा में उपस्थित किन्हीं भी श्रावक को कभी किसी बिच्छू ने काटा है क्या? नहीं काटा। आज जिसे काटा है उसे पूछिएगा। जब बिच्छू काटता है ना, तो 24 घंटे के लिए इतनी जलन होती है, इतनी जलन होती है, ऐसा लगता है कि जैसे उबलते पानी में कढ़ाई गैस पर भट्टी पर रखी हुई है, पानी उबल रहा है, और उस उबलते पानी में 24 घंटे आप उसमें डले हुए हो और बॉयल हो रहे हो। उबलते पानी में 24 घंटे ऐसी तकलीफ, ऐसी जलन एक बिच्छू के काटने पर होती है। और 1000 बिच्छू काटे तो कल्पना कीजिए कि आपके शरीर के 1000 रूप बना करके 1000 भट्टियों के ऊपर कढ़ाई में रख दिए हैं, 1000 आपके रूप पानी में उबल रहे हैं 24 घंटे, और 1000 रूप उबलने की जो जलन है उसका एहसास एक शरीर को हो। कल्पना कर पा रहे हैं क्या? हल्के से तेज गर्म पानी से यदि उसकी भाप से भी हाथ जल जाता है, तो 2 घंटे आप जल गया कहकर के पूरे घर वालों को परेशान कर लेते हैं। और वहां तो उबलते हुए पानी में भट्टी पर रखा हुआ है पानी, गैस पर पानी रखा है, अग्नि पर पानी रखा हुआ है, और आप उसमें क्या हो रहे हो? उबल रहे हो। और एक नहीं, 1000 रूप बनाओ और वेदना, तकलीफ की अनुभूति एक रूप को हो। कल्पना कीजिए, ये तकलीफ तो वहां की जमीन के स्पर्श की है। इतनी जलन, और फिर भी आपको उसी भूमि पर पैर रखना है, उसी पर चलना है। और उस जलन से बचने के लिए व्यक्ति कहाँ जाता है? पानी की ओर भागता है। तो नदियों में, नरकों में बहती है वैतरणी नदी। कौन सी नदी? वैतरणी। खून की, पीठ की, बदबूदार वो नदी। जैसे ही आप उस पृथ्वी की जलन से शांति पाने के लिए नदी में जैसे छलांग लगाते हो, वो पानी तेजाब से भी ज्यादा खतरनाक। एक तो पृथ्वी की जलन इतनी ज्यादा थी, भूमि के स्पर्श की जलन इतनी ज्यादा थी कि 1000 बिच्छू डसे, उससे भी ज्यादा जलन, उससे भी ज्यादा तकलीफ आपको हो रही थी। और उस जलन को शांत करने के लिए आप नदी में, पानी में कूद गए, और वो पानी तेजाब से भी ज्यादा खतरनाक। तेजाब को देखा है ना हम लोगों ने, भले अनुभव ना किया हो, तकलीफ तो पता है ना। जरा सा तेजाब गिरे तो शरीर छार हो जाता है। फिर तेजाब के पानी में ही डुबकी लगा दी हो तो पूरा शरीर घायल हो गया, घाव हो गए, तकलीफ, वेदना बढ़ रही है, आप छटपटा रहे हो, प्रयास कर रहे हो नदी से कैसे ना कैसे करके बाहर निकल जाऊं, कोई बात नहीं, भूमि की जलन ही तो थी, लेकिन तेजाब की तकलीफ तो नहीं हो रही थी। पानी में आकर तो पूरा शरीर छार हो गया। तकलीफ यहाँ भी कम नहीं हुई। विक्रिया से नार की जीव छोटे छोटे कीड़ों का रूप बना करके, नुकीले नाखून और नुकीले दांत बना करके, जो आपको उस पानी की वजह से घाव हो जाते हैं, उन घाव को
कुरेदने लगते हैं। सोचो, जरा सा कट लग जाए और उस पर अपना सिंपल हाथ लग जाए तो भी अपन को कट में हल्के से जलन की अनुभूति होती है। होती या नहीं होती? होती है। किसी का घाव पर हाथ लग जाए तो ऐसे जैसे प्राण निकल करके शरीर से समेट करके कंठ में आ गए क्या। फिर बड़े बड़े घाव शरीर पर हो रहे हैं, वो पानी निरंतर तेजाब जैसी तकलीफ आपको दे रहा है और उस पर भी नार की जीभ विक्रिया से नुकीले नाखून, नुकीले दांत बना करके आपके उन घावों को कुरेद रही है। बड़ी वेदना, बड़ी तकलीफ, बहुत प्रयास करने के बाद बहुत समय बाद आप उस नदी से बाहर निकलते हैं और आपको अपने ठीक सामने दिखाई देता है पेड़। नरकों में पेड़ की व्यवस्था भी है, वृक्ष भी है। नरकों में सेमर का वृक्ष। और जैसे ही आप उस जलन से, उस भूमि के स्पर्श से जो जलन हो रही है, जो तकलीफ हो रही है, उससे बचने के लिए उस पेड़ के नीचे जाते हैं। पेड़, उसके पत्ते तलवार से भी ज्यादा खतरनाक। आपने तिल देखी है क्या? तिल, तिलहन, तिली, कितना साइज होगा उसका? इतना सा। हाथ में जरा सा कट लग जाए कितनी तकलीफ होती है? बहुत तकलीफ होती है ना। और उस वृक्ष के नीचे जब आप जाकर के बैठते हैं तो उस पेड़ के पत्ते जब गिरते हैं पूरे शरीर के तिल तिल के बराबर टुकड़े, सोचो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, काउंटिंग नहीं कर पाओगे। टुकड़े कितने बड़े बड़े, तिल तिल के बराबर, इतने इतने से पीसेस का। तो सोचो कितनी तकलीफ इतनी कि एक सेकंड ना लगे प्राण निकलने में। फिर भी महानुभाव, तकलीफ तो पूरी होती है लेकिन प्राण नहीं निकलते, मृत्यु नहीं होती। और ये प्रोसेस, इस घटना से आपको एक बार नहीं अनेक बार निकलना पड़ता है। फिर तिल तिल के बराबर टुकड़े होते हैं, फिर पानी की तरह जुड़ जाते हो, फिर तिल तिल के बराबर टुकड़े होते हैं, फिर पानी की तरह जुड़ जाते हो। बार बार प्रार्थना करते हो, अरे कोई तो बचा ले, अरे हे भगवान बचा लो, बस एक बार बचा लो। मैं आपको वचन देता हूँ, इस तकलीफ से मुझे आप बचा लोगे, मुझे मनुष्य पर्याय जैन कुल मिलेगी तो 8 वर्ष में मैं दीक्षा ले लूंगा, मैं पुनः पाप नहीं करूंगा, मैं पुनः संस्कार नहीं करूंगा, गलत कार्य नहीं करूंगा, बस एक बार बचा लो। महानुभाव, अभी तक आप कई बार नरकों में होकर के आए हो और कई बार भगवान को वचन दे करके आए हो, वादा करके आए हो, तब जा करके आपको एक जैन कुल मनुष्य पर्याय मिली और यहाँ आकर के सब कुछ भूल गए। चलो माना कि आपको लगता है कि आपकी शरीर की शक्ति इतनी नहीं है कि आप मुनि चर्या का या आर्यिका चर्या का या साधु की जो अवस्था है, उनकी जो चर्या है उसकी पालना कर सके, कोई बात नहीं। लेकिन कम से कम श्रावक के गुणों को, उसके जो मूल गुण हैं, श्रावक की जो आवश्यक क्रियाएं हैं, उनका पालन तो कर ही सकते हो। कम से कम भगवान के दर्शन करने प्रतिदिन सुबह आए, अच्छी बात है। सुबह ना आ पाए, दोपहर में, शाम को, रात्रि में, जब याद आ जाए, मंदिर गेट बंद हो गए हैं कि दर्शन नहीं हुए तो भी घर से चल करके मंदिर के बाहर तक आओ, हाथ जोड़ करके जाओ, लेकिन दर्शन करने जरूर आओ। प्रथम नरक की प्रथम पृथ्वी ने उधार दी है ये भूमि आपको आधार, किराया नहीं चुकाया तो वहां पर काम करने जाना पड़ेगा। और एक बार गए तो कम से कम 10,000 वर्ष बस उस पेड़ की तकलीफ, तिल तिल करें देह के खंड, बिल्कुल जरा जरा से तिल तिल के बराबर टुकड़े, फिर जुड़ गए, फिर टुकड़े हुए, फिर जुड़ गए। वहां से जैसे तैसे करके बहुत लंबा दुख भोगने के बाद आप वहां से निकले तो नारकी बिल्कुल तैयार थे। जो व्यक्ति कहते हैं हमें सोने से फुर्सत नहीं मिलती, हमारी नींद नहीं खुलती, ये घंटों जो लेटे लेटे मोबाइल चला रहे हैं, देखो व्यापार के उद्देश्य से, पढ़ाई के उद्देश्य से या अन्य किसी उद्देश्य से चला रहे हैं, वो काम का उद्देश्य है तो चल जाएगा। लेकिन सिर्फ मनोरंजन के लिए, टाइम पास के लिए घंटों लगे हैं सोशल मीडिया यूज करने, घंटों चुगली करने के लिए फोन यूज कर रहे हैं, जिनकी नींद समय से नहीं खुलती, जो नींद ज्यादा आने की वजह से या व्यापार में ज्यादा व्यस्त होने की वजह से जो भगवान के दर्शन के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं, फिर नरकों में नारकी उनको ज्यादा कुछ नहीं करती, बस क्या करते हैं, एक लोहे का खंभा और उसे इतना गर्म कर देते, भयंकर लाल लोहा,
जल्दी ठंडा नहीं होता, भयंकर लाल कर देते हैं। फिर जिनकी नींद समय पर नहीं खुलती भगवान के दर्शन करने के लिए, जिन्हें समय नहीं मिलता व्यापार से, संसार से, चुगली करने से, फोन चलाने से या पढ़ाई करने से, किसी की कोई रीजन कुछ भी हो, जिसे दर्शन का समय नहीं मिलता ना, नायकी ज्यादा कुछ नहीं करती, बस बड़ा सा एक लोहे का खंबा भयंकर लाल कर देती है दबा करके, और उससे आपके शरीर को बांध देती है दोनों हाथों को पीछे करके, बस ज्यादा कुछ नहीं। बांधने के बाद फिर जो संसी होती है, संसी समझते हैं, जिससे गैस से बर्तन को पकड़ करके उतारते हैं, तो लोहे का कड़ासी, संसी, पकड़नी, चिमटा से तो रोटी करते हैं, ऐसे कोई का होता है ऐसे बर्तन कढ़ाई वगैरह भगोनी वगैरह पकड़ करके उतारते हैं। संसी, सड़ासी, पकड़ या फिर जो भी बोलते हैं, आप समझ तो गए ना। हाँ, नरकों में उसकी व्यवस्था है। उससे क्या करते हैं, उससे जब आपके शरीर को बांध दिया, आप चिल्ला रहे हैं, उसके बाद लेड, ये शीशा होता है ना, शीशा ऐसा धातु है कि कभी किसी के ऊपर गरम गरम पिघला हुआ शीशा गिरा हो, सबसे ज्यादा यदि जलन की अनुभूति होती है तो पिघले शीशे से होती है। सबसे ज्यादा तकलीफ गरम और पिघला शीशा करता है। जिसने कहीं भगवान का नाम अपने मुख से नहीं दिया, जो सिर्फ राग द्वेष चोरी करने में, सांसारिक बात करने में, सांसारिक प्रलाप करने में जो व्यस्त रहता है, जैसे यहाँ वहाँ की बातें तो करवा लो, लेकिन कभी कहो कि बोलो नमो हरिहंतारम, तो क्या होता है नमो का मंत्र बोलने से? कि वो कहो कि बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय, क्या होता है भगवान की जय बोलने से? कि बोलो पंच परमेश्वरी भगवान की जय, उससे क्या होता है? मंदिर जाने से क्या होता है? भगवान की जयकार लगाने से क्या होता है? भक्ति पाठ पढ़ने से क्या होता है? स्तुति पढ़ने से। वैसे जीवों के साथ नाथ की ज्यादा कुछ नहीं करती। यहाँ 60-70 साल मनुष्य पर्याय में जितनी मनमानी करनी है कर लो, कि नरकों में जाकर के उस गरम गरम लोहे के खंभे से जिनकी नींद नहीं खुलती उन्हें बांध दिया जाता है। फिर चिल्लाते हैं वेदना में है, और पिघला हुआ शीशा आपका उस संसी से जबरदस्ती मुंह खोल करके और आपके मुंह में डाल दिया जाता है, और बाहर भी नहीं निकलने देते। इतना कस के आपके मुंह को बंद कर दिया जाता है कि आप उसे बाहर भी उगल नहीं सकते, पूरा आपको अंदर ले जाना है। अपार अपार वेदना, अंदर से शरीर जल रहा है, झुलस रहा है। और जमीन का जो तकलीफ है ना, कि 1000 बिच्छू के काटने पर जितनी जलन होती है वो तो हो ही रही है, क्योंकि उस भूमि पर आप खड़े हैं। के साथ ही साथ में गरम गरम आप उस खंबे से भी चिपके हुए हैं, लोहे के खंबे से मुंह में पिघला हुआ शीशा भी डालते जा रहे हैं। और जो होता है ना, क्या बोलते हैं, कोढ़ा, कोड़े जो होता है, चाबुक तो घोड़े के लिए होता है, उससे पिटाई भी होती जा रही है। आप पुनः सोचो, उस समय यहाँ के सिर में दर्द हो जाए जरा सा, तो वो दर्द बर्दाश्त नहीं होता, उसमें भी ऐसा लगता है जैसे प्राण निकल रही हो। नरकों की तकलीफ कम से कम सिर्फ 10,000 वर्ष की, ये मन को लगता है क्या होता है मंदिर जाने से? अरे इतनी बड़ी तकलीफ, इतनी सारी तकलीफ से बच जाते हो। आप मंदिर दर्शन करने जा रहे हो, भगवान का कोई एहसान नहीं है आपका। ये मत सोचना कि भगवान शुक्र मनाओ, धन्यवाद करो मेरा कि मैं दर्शन करने आ गया, नहीं तो अकेले बैठे बैठे बोर हो जाते। बिल्कुल भी नहीं। आप अपने आप को दुर्गति में जाने से बचाने के लिए अपने स्वार्थ की वजह से आते हैं। संसार का प्रत्येक प्राणी स्वार्थी है, और स्वार्थी होने में कोई बुराई नहीं, क्योंकि आप कहेंगे हम स्वार्थी नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक बात बताइए, स्वार्थी शब्द का अर्थ क्या है? स्व प्लस अर्थी, स्वयं के लिए, अर्थ नहीं करना। आप श्वास किसके लिए लेते हो? दूसरा जिंदा रहेगा क्या? स्वयं जीवित रहेंगे। बीमार होने पर औषधि किसके लिए ग्रहण करते हो? स्वयं के लिए। सर्दी गर्मी लगने पर वस्त्र वगैरह स्वयं के लिए। भूख लगने पर भोजन स्वयं के, तो स्वयं के लिए करना ही तो स्वार्थीपन है। लेकिन आचार्य भागवत क्या कहते हैं? हमारी पूज्य जो बड़ी माता जी हैं, जो गुरुमा है, गढ़ी आलिका स्वामी नंदिनी माता जी, वो हमेशा कहती हैं, वही हम लोग की शिक्षा गुरु भी हैं, दीक्षा गुरु भी हैं। उन्होंने ही जो भी हमें
अनपढ़ से ज्ञानी का सफर है, उन्हीं ने तय करवाया है, उन्हीं ने जिनवाणी याद करवाई, जिनवाणी पढ़ाई, जिनवाणी समझाई, जिनवाणी का सार समझाया, जो सार आज हम आपको सुना पा रहे हैं। जो हमारी बड़ी माता जी हैं गरणी हारिका स्वामी नंदनी माता जी, वो हमेशा कहती हैं संसार का प्रत्येक प्राणी स्वार्थी है और स्वार्थी होने में कोई बुराई नहीं, लेकिन निपट स्वार्थी नहीं होना चाहिए। कैसा? निपट स्वार्थी, अपने हित के लिए दूसरे का चाहे कितना भी अहित कर देना, ऐसा स्वभाव नहीं होना चाहिए। वो नरकों में आप गए, नरकों से बचने के लिए मंदिर आते हो, भगवान पर एहसान करने नहीं आते, अपने आप को दुर्गति से बचाने के लिए आते हो। मुंह में पिघला हुआ शीशा डाल दिया, और ये क्रम एक बार नहीं कई बार चलता है। आप बस रो रो करके भगवान से एक ही प्रार्थना करते हैं, भगवान बस एक बार बचा लो, कैसे भी ना कैसे करके। मैं वचन देता हूँ आपको, 8 वर्ष में दीक्षा ले ही लूंगा, बिल्कुल पक्का वादा करके आए थे। बड़ी मुश्किल से वहां से आप छूटते हैं, उसके बाद कुछ नारकी आके पुनः आपको पकड़ लेते हैं, नीचे अग्नि जला दी और ऊपर आपको एक खंबे से बांध करके उसमें बांध देती है, नीचे जलती हुई अग्नि में। जिन्हें है ना तरह तरह का स्वादिष्ट खाने के लिए चाहिए, कितना भी अवश्य हो, जमीकंद हो, कितने भी दिन का हो, पर कितने भी कीड़े क्यों ना पड़ गए हो, लेकिन स्वाद की वजह से वो पैक्ड फूड, वो चाइनीज फूड, वो फास्ट फूड, वो सब जिसे भी चाहिए है। देखो वैसे शावक को पूर्णतया अभक्ष्य जो है, अमर्यादित जो है, बाहर का जो फास्ट फूड वगैरह जो है, उन सबका त्याग पूर्णतया करना चाहिए। लेकिन आप यदि पूर्णतया ना कर पाओ तो कम से कम महीने में 4 दिन का नियम तो ले लो कि अष्टमी और चतुर्दशी कम से कम महीने में 4 दिन में घर का बना हुआ ही भोजन करूंगा, बाहर का कुछ भी नहीं खाऊंगा। बाहर, और यदि आप जॉब के लिए, स्टडी के लिए या अन्य किसी उद्देश्य से या फिर घर किसी लोक व्यवहार के लिए, किसी फंक्शन वगैरह के हिसाब से आप बाहर जा रहे हैं, बाहर रहते हैं, तो आप ऐसा नियम ले सकते हैं कि भैया कम से कम महीने में 4 दिन अष्टमी चतुर्दशी को करें, बहुत अच्छी बात है। अष्टमी चतुर्दशी को ना कर पाए, गिन करके 4 दिन कम से कम दाल रोटी सब्जी और जो नाश्ता वगैरह होता है उसके अलावा वो फास्ट फूड वगैरह, जो चाउमीन है, पिज्जा है, बर्गर है, मैगी है, बहुत सारी चीजें होती हैं, शायद डेली आप ना भी खाते हो, लेकिन नियम नहीं है। बहुत सारा पाप जिन जीवों ने कभी इस प्रकार की कल्पना नहीं की, जिन जीवों ने कभी जीवन में 1 महीने में 1 दिन का भी फास्ट फूड, पैक्ड फूड वगैरह का त्याग नहीं किया, जिनने जीवन में कभी 1 दिन भी शुद्ध सात्विक भोजन करके बाहर के भोजन का त्याग नहीं किया, उन्हें जब नरकों में जाते हैं ना, तो उन्हें भी फिर क्या किया जाता है? अग्नि पर भुना जाता है। भुनना समझते ना? लोहे के खंभे में आपको लिटा करके बांध दिया, 2 बड़े बड़े पिलर बांध दिए, बीच में आपको लटका दिया, नीचे अग्नि प्रज्वलित कर दी, आप उस अग्नि में पूरे जल रहे हो पैर से लेकर के सिर तक, लेकिन मृत्यु नहीं होती। अब सोचते जाइए, हमारी मजबूत मजबूत हड्डियां भी हमारे मरने के बाद जब हमें जलाया जाता है तो ये हड्डी तक जल करके राख हो जाती है। इस हड्डी को कुछ सेकंड में जला दे, कुछ सेकंड में राख कर दे, भयंकर अग्नि नरकों में जलती है हमें जलाने के लिए। जब हम नरकों में पहुंचते हैं, लेकिन हम उस अग्नि में जल रहे हैं, वेदना पूरी हो रही है, लेकिन मृत्यु कम से कम 10,000 वर्ष से पहले नहीं होगी। बहुत प्रयास करने के बाद वहां से छूटे, वहां से निकले तो नारकी जीव आ जाते हैं, मारो काटो, मारो काटो, मार काट मार काट मार काट, भयंकर भूख लगती है, एक दाना अन्न का नहीं मिलता। यहाँ पर आप खाना वेस्ट करते हो ना, जितनी भूख है आप उतना रखो ना, नहीं ज्यादा चाहिए फिर झूठा छोड़ दिया। जिनकी भी आदत झूठा छोड़ने की है या खाना फेंकने की है या थोड़ा थोड़ा खाया थोड़ा छोड़ते जा रहे हैं, गिरा गिरा करके खाने की है ना, नरकों में याद रखिएगा, एक दाना भी भूख लगने पर नहीं मिलेगा। भूख इतनी लगती है कि तीनों लोगों में जितना अनाज है एक बार में खा जाए व्यक्ति, इतनी भयंकर वेदना भूख की, एक दाना नहीं मिलता। प्यास इतनी लगती है कि समुद्र भर पानी पी जाए, एक पानी नहीं, एक बूंद नहीं मिलती। आप जो व्यक्ति नहाने में
मग्गे बाल्टी का यूज नहीं करते क्योंकि वो स्टैंडर्ड में नहीं आता ना। एक बात हमें समझ में नहीं आती, आपको वॉशरूम में देखने कौन जा रहा है? आपको ये स्टैंडर्ड दिखाना है, आप शावर लगा लीजिए ताकि आपके यहाँ आने वाले जो रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, आपके जो अड़ोसी पड़ोसी नेबर्स वगैरह हैं, उन्हें लगे कि हाँ भैया, हाँ स्टैंडर्ड दिखाने के लिए आप शावर लगा लीजिए। जो शावर ऑन करके नहाता है, अनावश्यक नहाने के आधा 1 बाल्टी 2 बाल्टी पानी से काम चल सकता है कि शावर में कई बाल्टी पानी व्यर्थ चला जाता है। कोई बात नहीं, ज्यादा कुछ नहीं है, बस 10,000 वर्ष तक पानी की एक बूंद नहीं मिलेगी। इतनी भयंकर वेदना, ऐसे तरस जाओगे, इतना तड़प जाओगे पानी के लिए कि ऐसा लगेगा कि भगवान अगर पानी का जीव भी बना दो तो वो भी चलेगा, लेकिन पानी दे दो। भगवान है ना किसी को दुख देते हैं ना सुख देते हैं, वो तो अनंत सुखी होकर के सिद्ध शिला पर विराजमान है। वो कुछ नहीं देते लेकिन उनकी भक्ति से सब कुछ मिल जाता है। आप कल्पना करते जाइए, कम से कम 10,000 वर्ष, और ये तो कुछ भी नहीं है। ये हमने जो आपको बताया है ये तो 0.1% है, 1% भी कंप्लीट नहीं है, 1% का भी 100वां हिस्सा जो हम आपको बता पा रहे हैं, और शायद उससे भी कम हो। सोचो जब 1% का भी 100वां हिस्सा ये है तो 1% कितना होगा, और फिर पूरा 100% कितना होगा। और नरकों में है ना, वो आपके यहाँ तो रिजर्वेशन वाला काम चलता है, कम परसेंटेज में भी नंबर लग जाता है, कुछ का ज्यादा में भी नहीं आता। नरकों में पक्षपात नहीं, सबको पूरा 100% फल मिलता है। किसी को 98, किसी को 99, किसी को 85 वाला सिस्टम नरकों में नहीं चलता। इक्वलिटी, बराबरी का जमाना है ना, अच्छी बराबरी करनी है। तो महानुभाव, हमारा जो जैन धर्म है वो बहुत सरल है, बहुत आसान है, बिल्कुल कठिन, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत व्यवस्थित है। हमारे जैन धर्म में क्या कहा गया, प्रत्येक श्रावक को इसीलिए प्रतिदिन देव दर्शन का नियम लेना चाहिए, बिना छूट का, जीवन पर्यंत का। टाइम क्या हुआ? 8:05। हाँ, कैसा नियम लेना चाहिए? बिना छूट का, ना तो स्वास्थ्य की छूट, ना बाहर की छूट, ना परिस्थिति की छूट। अगर ऐसा नियम ले लिया, कभी सफर कर रहे हैं तो फिर नियम कैसे बनेगा? कभी 12-12, 15-15 घंटे का सफर हो जाता है, कभी ऐसी जगह पहुंच गए जहां मंदिर ही नहीं है तो कैसे बनेगा? या कभी इतने बीमार हो गए बिल्कुल उठा बैठा ही नहीं जा रहा तो कैसे बनेगा? वैसे तो आचार्य भगवंतों ने परम कृपा करके जिनवाणी में हर प्रश्न का उत्तर लिखा है, बस आपको समय नहीं मिलता जिनवाणी पढ़ने का। यहाँ वहाँ की बातें करवा लो, एक दूसरे की बातें सुनवा लो और पीछे की बात आगे चुपका दो। उस बात में कितना सार है, कितनी सत्यता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ की बात वहाँ ट्रांसफर करने से मतलब, वो हवा में बातें करते हैं ना। इसीलिए आज का जो यूथ है, आज की जो जनरेशन है, आज के जो बच्चे हैं, वो फिर आप लोगों की बात पर विश्वास थोड़ा सा कम करते हैं। आप बाबा आदम के जमाने की परिभाषा उन्हें बताते हैं। निश्चित रूप से धर्म करने से, भगवान के दर्शन करने से अशुभ कर्म की निर्जना होती है, पुण्य आता है, कल्याण हो जाता है, सुख शांति समृद्धि सफलता विद्या बुद्धि सब कुछ मिलता है। लेकिन वर्तमान में क्या मिलेगा वो हम बाद में बताएंगे, पहले अपने विषय पर आते टॉपिक कंप्लीट करते हैं। तो आपको लॉजिकली उन्हें बताना है, हमारे जनागम में लिखा हुआ है कि प्रत्येक श्रावक को नित्य देव दर्शन का नियम लेना चाहिए बिना किसी छूट के, और नियम पर भी जाएगा, टूटेगा भी नहीं। कैसे? परिस्थिति की भी छूट नहीं, बीमारी की भी छूट नहीं, ऐसी जगह पहुंच गए जहां मंदिर नहीं है, वहां की भी छूट नहीं है, तो नियम कैसे पड़ेगा? तो आचार्य भगवंत ने कहा है कि ऐसी परिस्थिति जब आप दर्शन ना कर पाए, उस परिस्थिति में दूध, दही और चावल, रिपीट, दूध, दही और चावल, 3 में से एक वस्तु का त्याग करके भोजन करें तो आपका देव दर्शन का नियम पूर्ण माना जाएगा। याद रखिएगा, जो व्रती प्रतिमाधारी श्रावक हैं उन्हें तो जिनेंद्र देव की प्रतिमा का दर्शन अनिवार्य है, नहीं तो उनका उपवास। लेकिन जो व्रती नहीं है, आप लोग जो सामान्य श्रावक हैं, वो नित्य देव दर्शन का नियम ले सकते या नहीं ले सकते? बताइए।
इस प्रकार तो आसानी से ले सकते हैं ना। कभी इस प्रकार की परिस्थिति आ जाए कि दर्शन नहीं हो पा रहे हैं तो आपको क्या करना है, दूध, दही और चावल में से एक वस्तु का त्याग करके भोजन करना है और आपका देव दर्शन का नियम माना जाएगा। अब दूध के त्याग में ना लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि दूध मतलब, तो आपको समझना है दो प्रकार के त्याग होते हैं। एक होता है दूध का त्याग और एक होता है गौरस का त्याग। दूध का त्याग और गौरस का त्याग। गौरस का अर्थ होता है दूध से बनने वाली हर चीज का त्याग, फिर चाहे वो घी हो, दही हो, पनीर हो, छेना हो, रबड़ी हो, मावा हो, जो कुछ भी हो, ये त्याग इसमें आता है गौरस में। और दूध के त्याग में क्या है, दूध के त्याग में है कि जिसकी पर्याय चेंज हो गई, अर्थात जो प्रोडक्ट दोबारा दूध ना बन सके उस चीज को ले सकते हैं और जो दोबारा दूध बन जाए उसे नहीं ले सकते। जैसे आप दूध के त्याग में खीर, रबड़ी और मावा ये नहीं ले सकते क्योंकि रबड़ी है, मावा है, उसमें पानी डालो या दूध डालो तो फिर से दूध की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन आप दूध के त्याग में पनीर और छेना ले सकते हैं क्योंकि वो वापस दूध नहीं बन सकता। आप दही ले सकते हैं क्योंकि वो वापस दूध नहीं बनता। आप घी ले सकते हैं क्योंकि वो भी वापस दूध नहीं बनता। दूध से उनकी पर्याय चेंज हो गई। याद रखना, गौरस के त्याग में घी भी नहीं चलेगा, दही भी नहीं, पनीर छेना भी नहीं, कुछ भी नहीं। और दूध के त्याग में छेना, पनीर, दही और घी ये चल जाएगा। दूध का त्याग समझ में आया। और दूध के त्याग में लोगों का सबसे कॉमन प्रश्न, चाय। हाँ, चाय ले सकते हैं क्या? बिल्कुल, दूध के त्याग में चाय ले सकते हैं लेकिन बिना दूध की। ब्लैक टी, पानी डालो, पत्ती डालो, चीनी डालो, पी लो। वो दूध ही लगता है प्रॉपर दूध, क्यों पर्याय चेंज नहीं मानी जाती। दूध के त्याग में चाय ले सकते हो लेकिन बिना दूध की होनी चाहिए। दूध, दही, चावल में से एक वस्तु का त्याग। जो दही का त्याग करेंगे, दही को मथ करके जब मक्खन निकाल लिया जाता है तो दही के त्याग में छाछ ले सकते हैं लेकिन मक्खन निकली। ऐसा मत करना कि दही में पानी डाला, उसे ऐसे ऐसे कर लिया, पतला हो गया फिर पी लो। नहीं, दही में से मक्खन निकाल करके फिर छाछ ले सकते हैं दही के त्याग में। इस प्रकार का नियम लेकर के आप जो प्रथम नरक की भूमि से जो जगह उधार लेने का जो उसका किराया है, प्रतिदिन का वो किराया चुकता रहेगा तो निश्चित रूप से भगवान जिनेंद्र देव की जो दर्शन है वो आपका किराया चुकाने के लिए भी है, आपको दुर्गति से बचाने के लिए भी है महानुभाव। इसीलिए आप भगवान के दर्शन डेली करते हैं। एक भी दिन कैसी भी परिस्थिति हो छोड़ बोलिए ना नहीं सकते। जब ऐसी विपरीत, और ऐसा मत करना कि आज मन नहीं कर रहा तो दूध, दही, चावल में से एक वस्तु छोड़ देंगे, मंदिर नहीं जा रहे हैं तो नहीं चलेगा। परिस्थिति कैसी है कि दर्शन संभव नहीं है तो ही चलेगा। कुछ कह रहे भैया जी? एक मिनट, क्या नरक की भूमि वास करना है? नरक भूमि में वास करने क्या कोई जो वास पृथ्वी है? बिल्कुल नहीं, नरक की भूमि में वास क्यों करें? जैसे आप किसी भी बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर पर, सेकंड फ्लोर पर, थर्ड फ्लोर पर रहते हो तो आपके पास जो रजिस्ट्री होगी, जैसे बड़े बड़े फ्लैट होते हैं उसमें आपकी जो रजिस्ट्री है वो सेकंड फ्लोर पर आप रहते हैं तो सेकंड फ्लोर की होगी, फिर ग्राउंड फ्लोर की भी होगी। बोलिए, जिस फ्लोर पर हो उसी फ्लोर की होगी ना, लेकिन वो फ्लोर ग्राउंड फ्लोर के बिना संभव था क्या? नहीं ना। ठीक ऐसे ही आधार भले वहां दिया है लेकिन पर नारकी है, नरक की पृथ्वी पर है, ऐसा नहीं। पृथ्वी पर तो अपन मध्य लोक की है लेकिन आधार कहां से आया है? प्रथम पृथ्वी से आया है। कि बिना आधार के आधेय नहीं और बिना आधेय के अपन लोग आकाश में, अधर हवा में नहीं रह सकते। ठीक है, अभी अपन है ना सबसे टॉप फ्लोर पर है। जैसे प्रथम नरक की पृथ्वी के 3 पटल, घर भाग, पंख भाग और अवगुहल भाग, और उनके भी ऊपर है सबसे मध्य लोक। तो अपन सबसे टॉप फ्लोर पर है बिल्डिंग की। ठीक है, आप कुछ पूछ रहे थे? शिखर के दर्शन। तो देव दर्शन का मतलब होता है जिन प्रतिमा के दर्शन। शिखर जो है वो जिन चैत्य नहीं, जिन चैत्यालय है।
क्या है? नव देवता में एक देवता है। और अपना नियम क्या है? देव दर्शन का है। देव दर्शन का नियम प्रतिमा के दर्शन से ही पूरा होता है। गुरुओं के दर्शन से या शिखर के दर्शन करने से देव दर्शन का नियम पूरा नहीं होता। इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा। इसलिए जीवन पर्यंत का आसानी से नियम लिया जा सकता है। जिस परिस्थिति में दर्शन ना मिले, दूध दही चावल का त्याग करके यदि आपके शिखर में प्रतिमा स्थापित है, प्रतिष्ठित, तो आप उस प्रतिमा के दर्शन करके अपने देव दर्शन के नियम को पूर्ण कर सकते हैं। औरंगाबाद वाले बड़े होशियार, आसपास सबके घर है मंदिर के और शिखर में भगवान। घर से मंदिर आने की भी, लेकिन आना है। अब घर से मंदिर क्यों आना है? क्या रीजन है? क्या लॉजिक है? और हम आपको बताएंगे। अब आप लोग एक बात बताइए, आप लोगों को समझ में तो आया ना कि डेली दर्शन क्यों करने हैं? कि एक दिन भी दर्शन नहीं किए तो कम से कम 10,000 वर्ष के लिए जाना पड़ सकता है। विचार करो, बचपन से अभी तक कितनी बार दर्शन छोड़ दिए होंगे, कितनी बार कैसी कैसी परिस्थितियों से। कई परिस्थिति भी नहीं है तो मन के हिसाब से, कई मौज मस्ती के हिसाब से, बहुत सारे रीजंस हैं। तो कोई बात नहीं, अभी तक जो हुआ तो जाने दीजिए, उसकी आलोचना कीजिए, भगवान से क्षमा याचना कीजिए, प्रायश्चित कीजिए और उसके बाद नित्य देव दर्शन का नियम आप सभी लोग जरूर लीजिएगा। आप सभी लोगों के जीवन में शुभ हो, मंगल हो, कल्याण हो। इसी भावना के साथ जय बोलिए परम श्रद्धेय परम पूजनीय गणनीय श्री सौम्यनंदिनी माता जी की। लगाइएगा आसन, बंद कीजिएगा दोनों नेत्र, जोड़िएगा दोनों हाथ।